डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फंड हाउस के नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे HDFC अर्गो इंश्योरेंस एप्लीकेशन के बारे में कि हम क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत से फीचर्स के बारे में समझ सकते हैं, अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपना डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत से और भी फीचर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा और क्लेम के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग मेनली क्लेम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया होगा। ओपन करने पे इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगा। तो नीचे आएंगे आप, नीचे देखें तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है क्विक एक्सेस में क्लेम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पॉलिसी नंबर आपको दिखेगा, पॉलिसी नेम, कौन सा पॉलिसी आपने रखा है अपने, उसके नीचे दिख रहा है ट्रैक क्लेम, और पॉलिसी नेम के राइट साइड में दिख रहा है आपको एक्सपायरी ऑन, कब ये पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है। तो अपनी पॉलिसी को एक्सपायरी डेट से पहले ही रिन्यू कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और राइट साइड में दिख रहा है डाउन में रजिस्टर क्लेम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। को लिखा हुआ दिख रहा है क्लेम रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ सेलेक्ट पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर तो ये है, और उसके बाद दिख रहा है सारे मेंबर्स के नाम। यहाँ पे सारे मेंबर्स का नाम दिख रहा है। इसमें से जिनके भी नाम से आपको क्लेम करना है उनके नाम के नीचे रजिस्टर जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ HDFC अर्गो ID दिख रहा है आपको, उसके नीचे दिख रहा है एक छोटा सा बॉक्स, इंटीमेट क्लेम फॉर हेल्थ चेकअप। मतलब HDFC अर्गो का कुछ ऐसे भी प्लान है जहाँ पे आपको हेल्थ चेकअप के लिए भी आपको हेल्थ चेकअप ऑप्शन देती है। मतलब 2,500 से लेके 10,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं, और वो जो अमाउंट खर्च होगा उसको रिफंड ले सकते हैं आप। तो अगर वो ऐसा क्लेम करना है आपको तो जस्ट यहाँ पे टिक कर लेंगे ऐसे। अदरवाइज़ आपको एक नॉर्मल क्लेम करना है तो आप इसको ऑफ रखेंगे। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड या अदर्स। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिसी का सारा डिटेल्स दिख रहा है, किन के नाम से पॉलिसी है, कब स्टार्ट है, कब पॉलिसी एंड है, सम एश्योर्ड क्या है, प्लेस का नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ दिख रहा है सर्च कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए और क्लेम करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन सैंपल के लिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, न्यू दिल्ली। पिन कोड मतलब हॉस्पिटल का पिन कोड, तो हॉस्पिटल नेम गंगाराम हॉस्पिटल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ दिख रहा है योर क्राइटेरिया न्यू दिल्ली दिल्ली। रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। 5 हॉस्पिटल्स फाउंड इन योर क्राइटेरिया, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। उसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसमें से आप अपना हॉस्पिटल इस तरह से अगर ऑप्शन दिखे तो सेलेक्ट कर लें। अगर किसी एक हॉस्पिटल पे क्लिक करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन हमसे बेसिक डिटेल्स मांग रहा है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने अपने पॉलिसी में दिया है उसके अलावा अगर कोई अल्टरनेट नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, और ये स्टार मार्क भी लगा हुआ है इस पर, ये देने ही हैं। तो एक अल्टरनेटिव नंबर मैं यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी पे एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। डेट ऑफ एडमिशन, कब हॉस्पिटलाइज हुए, तो एक डेट और टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और डेट ऑफ डिस्चार्ज नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, तो ये सेलेक्ट किया। कंप्लेंट ऑन एडमिशन,
अगर एडमिशन के समय कोई कंप्लेन हुआ हो तो दे सकते हैं, यस और डिटेल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ दिख रहा है बेसिक डिटेल्स कि हमने क्या डिटेल्स फीड किया, और सबसे नीचे अप्रोक्सीमेट क्लेम अमाउंट, एक सैंपल के तौर पे मैं एक अमाउंट फिल कर रहा हूँ, रजिस्टर पे क्लिक किया। यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टर नोट, काइंडली वैलिडेट योर आधार कार्ड नंबर बिफोर अपलोडिंग द सिस्टम एंड मास्क द आधार कार्ड नंबर ऑन द सबमिटेड कॉपी। मास्क करने को जो बोला जा रहा है, यहाँ पे मेंशन्ड है इन्वेस्टर नोट, काइंडली वैलिडेट योर आधार कार्ड नंबर बिफोर अपलोडिंग in the system and mask the आधार कार्ड नंबर ऑन द सबमिटेड कॉपी। तो ये मास्क करने को ये जो कहा जा रहा है इन्वेस्टर, इसको इस तरह से समझे कि ये जो आधार कार्ड होता है, इसमें जो 12 डिजिट आपको जो दिखते हैं, उसमें से आप 8 डिजिट को इरेज कर दें कम से कम, या पूरे 12 डिजिट को इरेज कर दें। मतलब आधार कार्ड पे आपका नंबर नहीं होना चाहिए, उसे मास्क आधार कार्ड कहते हैं। बाकी सारा डिटेल्स होगा, आपका नाम और आपकी आइडेंटिटी, और ये स्कैनर ही काफ़ी है किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपका आधार नंबर ज़रूरी नहीं है। या कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर रहे हैं तो डिस्चार्ज कार्ड अगर अपलोड कर रहे हैं, गैलरी पे जाएं। अगर आपका मोबाइल परमिशन नहीं दे रहा है तो सेटिंग ऑप्शन में जा कर के परमिशन को ऑन कर लें, तो आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने अभी ऑन किया और गैलरी पे क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह से आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे और दूसरा रिसिप्ट अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर से गैलरी में जा कर के अभी एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह से 2 डॉक्यूमेंट हो गए। इसी तरह से संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एडमिशन डॉक्यूमेंट हो, डिस्चार्ज समरी हो, बिल हो, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं, लगभग सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्लेम आईडी एक जनरेट हो जाएगा, क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपको एक मेल कंफर्मेशन और मैसेज के रूप में भी आएगा, मैसेज भी आपको आएगा। और इतना करने के बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। जब क्लेम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखती हैं, रजिस्टर क्लेम जो अभी हमने देखा, और दूसरा दिखता है ट्रैक क्लेम। यहाँ पे क्लिक करके अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग क्लेम दिख रहा है कि ये क्लेम किया गया था, क्लेम स्टेटस अप्रूव भी दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में का खर्च आया है, आपने पे किया है, उसे क्लेम कर सकते हैं। इस और भी बहुत तरह के क्लेम होते हैं, जिस तरह का भी क्लेम हो यहाँ पे आप HDFC ERGO के एप्लीकेशन में क्लेम कर सकते हैं। जैसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल क्लेम होता है, जैसे एडमिशन के पहले के क्लेम, जिसमें कि विदाउट एडमिशन हुए भी जो खर्च आता है, डॉक्टर का फीस हो, मेडिसिन हो, या टेस्ट रिपोर्ट्स के खर्चे हों, और डिस्चार्ज के बाद का भी क्लेम आपके प्लान के हिसाब से वो सेट हुआ रहता है। मतलब प्लान के हिसाब से आपको वो ऑफ़र दिया जाता है। जैसे HDFC ERGO का जो एक प्लान है ऑप्टिमा रेस्टोर, उसमें एडमिशन के 60 दिन पहले और डिस्चार्ज के 180 दिन तक का जो भी बिल बनता है उसे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट क्लेम के तहत। तो इस तरह से आज मैंने कोशिश किया बताने को कैसे क्लेम करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ इंक्वायरी हो तो बिल्कुल हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप करें। और अगर आपको अपने फैमिली के लिए उनको पॉलिसी चाहिए हो तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम हमारे साथ जुड़ के भी आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं।
बहुत से हमारे एसोसिएट्स हैं जो बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉय हैं और हमारे साथ जुड़ के भी एज ए एसोसिएट्स काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। थैंक यू।